वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया जो प्रैक्टिस सेट है। ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है और सेट नंबर जो होगा आज 10 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 9 प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और उसका जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो नहीं लगाए अब तक सेट जा कर के प्लेलिस्ट पे उसे देख सकते हैं। और आइए आज का जो है सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 से लेकर के जो 40 तक का क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग का दिया हुआ है। तो आइए हम लोग जीके जीएस का सवाल को देखते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि पहला है कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो है निम्नलिखित में से घटनाएं हैं। तो बताना है कौन सा घटना और इसका जो सही जो है कालानुक्रम बताना है। तो पहला है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ है ये कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1917 ईस्वी में हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और उसके बाद असहयोग आंदोलन है, ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और दांडी मार्च जो हुआ है 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942 ईस्वी में। तो इसमें सजाना है तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 ईस्वी में। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 किस में है? तो 1 में दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा है आपका कौन? असहयोग आंदोलन हो जाएगा जो 1920 ईस्वी में हुआ है। और तीसरा हो जाएगा दांडी मार्च, चौथा हो जाएगा दांडी मार्च 1930 में। और तीसरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942 ईस्वी में। इसलिए ए जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है मतैक्य का जो है यानी निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? इन दोनों के बीच का जो काल जो था मतैक्य का काल था यानी अच्छा काल था इन दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो 1916 से 1922 ईस्वी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 1916 ईस्वी में ही जो है लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है किस वायसराय ने जो है कार्यकाल में हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है किस वायसराय के कार्यकाल में यानी हुआ था? तो ये हो जाएगा किसके समय में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और 1904 ईस्वी में हुआ था। इससे भी ध्यान रखिएगा। और अगला है 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो अवध को जो मिलाया गया था तो किस आधार पर अवध को मिलाया गया था? ऑप्शन पहला है यानी जो है सहायक गठजोड़ की नीति, दूसरा अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत और तीसरा है कुशासित राज्य की जो है घोषणा करके। तो ये सही हो जाएगा। कुशासित राज्य की जो घोषणा करके जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा मिला लिया गया था। और ध्यान रखिएगा डलहौजी के द्वारा जो व्यक्तिगत सिद्धांत लाया गया था इसके तहत सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में, उसके बाद जैतपुर को, उसके बाद यानी संबलपुर को जो है 1849 ईस्वी में मिला लिया था। और बघाट जो है इसको 1850 ईस्वी में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो बताइए कौन हो जाएगा? यानी कांग्रेस के नेता जो पूर्ण रूप से जो है कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था तो कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यानी इसके पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है ये कौन सा गर्त है? तो ये हो जाएगा चैलेंजर जो गर्त है, ये सबसे जो गहरा गर्त है। और ध्यान रखिएगा चैलेंजर गर्त जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह के पास जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि सागर तल पर वायु दाब होता है। तो सागर तल पर जो वायु दाब होता है ये कितना होता है? तो ये हो जाएगा 1013 पॉइंट जो है यानी 5 जो है मिली बार जो है इतना दाब होता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में मृदा विस्तार का सही जो है अवरोही क्रम क्या है? तो भारत में मृदा विस्तार का जो सही अवरोही क्रम है यानी सब अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते हुए। तो सबसे ज़्यादा मृदा किसका कौन सा मृदा है भारत में सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो मृदा है ये जलोढ़ मृदा हो जाएगा। जलोढ़ मृदा किस में? जलोढ़ मृदा हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा? तो लाल मृदा, लाल मिट्टी है। उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि सागर तल
का जो है तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है? तो सागर तल का जो तापमान होता है सामान्यतः गहराई के साथ जो है घटता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, भौगोलिक अध्ययन में सेल जो है शब्द से तात्पर्य क्या है? यानी भौगोलिक अध्ययन में जो सेल है, सेल शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य हो जाएगा, यानी सेल जो होता है सामान्यतः जो है यानी पदार्थ जिससे भूपटल बना है। सेल अथवा जो चट्टान का निर्माण जो है धातुओं एवं जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम सभी प्रकार के यानी जो चट्टान है उससे मिलकर बना होता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ई हो जाएगा, क्योंकि जो सेल होता है ये धातु और जो है विभिन्न प्रकार के जो भी पदार्थ है उन सभी से मिलकर बना होता है। तो इसमें से इसका ई आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है तो ये हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में तो सरोजनी नायडू की जो है जयंती के उपलक्ष्य में जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को जो है कोविड-19 के प्रबंधन में जो है जो पुरस्कार मिला है तो वो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? तो हो जाएगा पोर्टर जो है पुरस्कार दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो भारत के पहले स्वदेशी जो है विमान वाहक पोत का नाम कहेगा तो क्या इसका नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा INS जो है विक्रांत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम हो जाएगा INS जो है विक्रांत है। यही है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? यानी राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो पहल किया गया है उस पहल का नाम क्या होगा? तो वो हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है का जो है पहल स्टार्ट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि 68वें जो है हुंडई जो है फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? यानी 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ये जो गंगूबाई काठियावाड़ी है इसी ने जो है जीता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस देश के प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा यानी वर्ष घोषित किया गया है? बताइए किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा द्वारा 2023 को जो है बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो घोषित किया गया है ये भारत के जो है प्रस्ताव पे इसे घोषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि 2023 में बांग्लादेश का नया जो राष्ट्रपति किसे चुना गया है? बताइए बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? तो बांग्लादेश का जो नया राष्ट्रपति है मोहम्मद जो है शहाबुद्दीन है। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम जो है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय जो है क्या है? जो प्रथम बौद्ध वैश्विक शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया इसका विषय था कि समकालीन जो है चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं अभ्यास के लिए दर्शन। यही जो इसका इस बार का जो है यानी विषय था। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि आधुनिक जो है दल व्यवस्था का उदय जो है सर्वप्रथम हुआ है। तो आधुनिक जो दल व्यवस्था है इसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ है। और ध्यान रखिएगा विश्व में जो है 3 तरह के दल व्यवस्था है, एक हो जाए एकल दल व्यवस्था और दूसरा हो जाएगा द्विदल व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो अमेरिका और ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वो 2 दलीय व्यवस्था है। जैसे वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक लिबरल पार्टी रिपब्लिक पार्टी है, तो ये 2 ही पार्टी है तो 2 दलीय व्यवस्था है। और भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली इन सब में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। और वही चाइना कहेगा तो चाइना में जो है यानी एक दलीय व्यवस्था चीन में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि वे हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व जो है लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है यानी किस नदी के तट पर है? कहने का मतलब जो लोथल है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो हो जाएगा ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और जो है लोथल कहाँ है? ये गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बताइए कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है इसमें कौन जो है नहीं था?
तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है यानी जॉन साइमन जो है ये इसका सदस्य नहीं था। बाकी पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा और स्टफर्ड क्रिप्स हो जाएगा, एक और था एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन कहेगा भारत कब आया, भारत जो है मार्च यानी 24 मार्च 1946 ईस्वी को ये दिल्ली आया था। अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो आगरा जो शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? इसकी स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा जो है 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, तो ये है यानी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो वाक्य जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, तो ये याद रखना। तो ये हो जाएगा यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। किसी जो है ऑप्शन में नहीं है तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भगत सिंह का स्मारक जो है कहाँ स्थित है? बताइए भगत सिंह का स्मारक कहाँ हो जाएगा? इसका स्मारक है फिरोजपुर में हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के सीमा के निकट सतलज नदी के किनारे जो है ये फिरोजपुर यानी है। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो बताइए जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय में यानी तो बताइए उसका जो है यानी सभापति यानी अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष हो जाएगा यानी जो वसुमित्र था ये उसका अध्यक्ष था। और अश्वघोष जो है यानी उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष हो जाएगा अश्वघोष और अध्यक्ष हो जाएगा वसुमित्र हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये हो जाएगा कुंडल जो है वन कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है की, तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा वीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा वीपी वाडिया के द्वारा 1918 ईस्वी में प्रथम जो मजदूर संघ की स्थापना किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। बताइए जो सहारा में जो प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क हवा है वो क्या हो जाएगा? तो वो जो है वहाँ पे सिरोको हवा चलती है, सिरोको। तो सिरोको किसी ऑप्शन में नहीं, इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहार के मानचित्र में यानी नदी जो है प्रणाली 1 किस नदी को जो है सूचित करता है? तो ये जो क्षेत्र दिया हुआ ये किस नदी को सूचित करता है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि टिहरी बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थित है? बताइए टिहरी बांध जो है किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ये हो जाएगा यानी भागीरथी एवं भिलांगना जो है भागीरथी एवं भिलांगना नदी पे ये स्थित हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान के बारे में कहेगा तो कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक यानी संगमरमर भी जो है रूपांतरित चट्टान है, क्वार्ज भी रूपांतरित चट्टान है और जो शिष्ट है ये भी हो जाएगा रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है। तो निम्न वायु दाब जो है केंद्र कौन कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा इसका आंसर यानी सी जो है निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय यानी सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय जो सीधे नियंत्रित होता है तो ये हो जाएगा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से जो है सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार जो है प्रदान किया गया है? तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 78 का जो है बी, अनुच्छेद 78 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि पंचायतें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी SC और ST जो है के लिए जो है जो पंचायतों में स्थान का आरक्षण किया गया है तो वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो ये हो जाएगा यानी 243 का घ हो जाएगा, इसके द्वारा किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्रेजेंट में भारतीय जो है संविधान में कितनी अनुसूची है? तो अनुसूचियों की संख्या जो है 12 अनुसूची है। और ध्यान रखिएगा जब मूल संविधान था उस समय जो है यानी 8 अनुसूचियां थी। ये पहला अनुसूची जिसमें जोड़ा जो गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 19वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे
तो किसने जो अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो सुरक्षा जो कपाट कहा है, यानी किस अनुच्छेद को कहा गया है 356 किसके द्वारा? तो ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण कहेगा तो क्या हो जाएगा? यानी मानसून की जो है अनुकूलता, इसीलिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना सफल था। ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हो जाएगा हेराल्ड डोमर पे मॉडल पे आधारित था। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस योजना में यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आय जनसंख्या किसके बराबर होती है? तो वास्तविक आय जनसंख्या जो बराबर होगी किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति जो है वास्तविक आय के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? बताइए कौन सी मुद्रा जो है कृत्रिम समझी जाती है? तो ये हो जाएगा SDR। जो SDR मुद्रा है ये कृत्रिम समझी जाती है। और इस SDR को जो है IMF के द्वारा 1969 ईस्वी में जो है इसे अपनाया है। और इसे जो है गोल्डन पेपर भी कहा जाता है SDR को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए ये हो जाएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अधिनियम जो पारित हुआ था ये हुआ था 2005 में ये पारित हुआ था। और आगे जो है 2006 में जो है फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से जो किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले जो मनुष्य के द्वारा जो धातु का प्रयोग किया गया था तो हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो कौन सा जैव विविधता स्थल है जो भारत में मौजूद नहीं है? ये वलासिया जो है ये भारत में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व जो एशिया में जो सुंडा के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे ये हो जाएगा। बाकी पश्चिमी घाट तो भारत में ही है जैव विविधता क्षेत्र, और सुंडा लैंड भी जैव विविधता क्षेत्र है। भारत में 4 गो जैव विविधता क्षेत्र है। ये हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, सुंडा लैंड हो जाएगा, और उसका इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, और एक हो जाएगा यानी हिमालय वाला जो यानी क्षेत्र है वो हो जाएगा। यानी ये 4 जो है ये जैव विविधता क्षेत्र है यानी हॉट स्पॉट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है ये हो जाएगा कब मनाया जाता है? यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को कहेगा क्या मनाया जाता है? तो 21 मई को आतंकवाद जो है विरोधी दिवस जो 21 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बृहदेश्वर जो मंदिर है ये भारत के कहेगा किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण जो किया गया है राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति या व्यक्तियों को जो है गूगल कंपनी द्वारा जो है यानी हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित जो किया गया है किसे किया गया है? तो ये हो जाएगा ऋतुराज चौधरी को जो है सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष कहेगा तो ये कौन हो जाएगा? यानी श्री जो है अब्दुल बारी जो है विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के थे। इनका कार्यकाल 1937 से 1939 ईस्वी तक था। वही कहेगा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो राम जो दयालु सिंह है ये अध्यक्ष हो जाएगा। ये अध्यक्ष हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा राम दयालु जो सिंह। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के जो है कितने अंग है? तो बिहार विधानसभा के जो अंग है 3 अंग है। कौन कौन हो जाएगा? 3 अंग, जैसे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तो ये तीनों जो है अंग है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का यानी संबंध जो है असम राज्य से है संबंधित है? तो किस लोक नृत्य का संबंध जो है असम राज्य से है? तो असम राज्य से है यानी जो है उपयुक्त में से यानी 1 से अधिक हो जाएगा। यानी इसमें जो है
नट पूजा भी आता है और चोंगली भी आता है और बिहू भी आता है। ये सब जो है यानी असम का जो है यानी नृत्य है, इसलिए ये हो जाएगा एक से यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ध्यान रखिएगा चोल हामू झील भारत की सबसे जो अधिक ऊंचाई पर जो है स्थित झील है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा, चोल हामू झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है कि तत्व का जो है यानी दूसरा समूह क्या कहलाता है। तत्व का पीरियोडिक टेबल में जो तत्व का जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा समूह है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। वही कहेगा तत्व का जो पहला समूह है तो वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा क्षारीय धातु कहलाता है और दूसरा हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े जो है किसके कारण हवा से भर जाते हैं। तो फेफड़े जो है किसके कारण हवा से भरता है, तो ये हो जाएगा यानी फेफड़े की स्फीति के कारण जो है यानी ये भर जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाती है। तो बताइए क्या हो जाएगा, एक यानी जो है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, तो ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें होता है अवतल दर्पण यानी होता है। तो अवतल दर्पण किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द जो है परमाणु जो है को जो है किसने खोजा। तो शब्द परमाणु जो इसकी खोज किया गया है किसके द्वारा, तो डेमोक्रिटस के द्वारा खोज किया गया। तो याद रखिएगा डेमोक्रिटस के द्वारा परमाणु शब्द का खोज किया गया है। और यह डाल्टन जो है डाल्टन के द्वारा जो परमाणु संरचना का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन का पहचान करना है, इसमें कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा बी नंबर गलत हो जाएगा। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यानी जो है किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये गलत हो जाएगा। वो प्रतिच्छेद जो है यानी चुंबकीय क्षेत्र वाला जो लाइन होता है वो किसी को प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो क्या जो वाष्पीकरण के बारे में सत्य है। बताना है वाष्पीकरण के बारे में कहेगा सत्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा यह एक सतही परिघटना है। बिल्कुल सही है, ये जो है एक सतही परिघटना होता है वाष्पीकरण। और अगला क्वेश्चन है कि 97 है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रण अलग अलग यानी कीपो यानी फनल द्वारा अलग जो है किया जा सकता है। तो किस मिश्रण को जो है अलग अलग जो है यानी कीपो यानी फनल द्वारा जो है अलग किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा तेल और पानी को जो है कीपो द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि तेल क्या होता है ऊपर रहता है, पानी उससे नीचे रहता है, इसलिए जो है इसको बाहर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 में निम्नलिखित में कौन जो है एक थर्मोप्लास्टिक यानी पॉलीमर नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है तो कौन इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है यानी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। बाकी टेफ्लॉन है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और जो है पॉलीस्टीरीन, ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक जो है यानी पॉलीमर है। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन में कि सांस लेने की प्रक्रिया जो है क्या जो है शामिल है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो हो जाएगा यानी प्रश्वसन और निश्वसन, ये दोनों क्रिया जो है सांस लेने में शामिल होता है। और आगे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब यानी निर्माण होता है। तो बताइए जो है किसके द्वारा हमेशा जो है आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा यानी किसके द्वारा होता है, ये उत्तल दर्पण के द्वारा भी होता है और अवतल जो है लेंस इसके द्वारा भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 है निम्नलिखित में से किस मामले में किसी वस्तु के पास जो अधिकतम जो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अधिकतम जो स्थितिज ऊर्जा होगा यानी किसी व्यक्ति के पास, तो किस स्थिति में होगा, तो ये स्थिति होगा यानी छत पर बैठा हुआ जो है व्यक्ति जो है उसमें अधिकतम जो है स्थितिज ऊर्जा होगा। और क्योंकि जो है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, तो h क्या ऊंचाई है, वो जितना अधिक ऊंचाई पर होगा तो उतना उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। तो इसमें से यानी छत पर जो है सबसे अधिक है, मेज पे बैठेगा तो उससे नहीं है, कुर्सी पे नहीं है, तो छत पे सबसे अधिक हो जाएगा, जो जितना ऊंचा है इसमें उसी पे स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो है शरीर कोशिका की जो है दो परत से जो है बना है। तो कोशिका की जो है दो परत से जो बना है कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है
यानी जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा का जो शरीर है ये कोशिका की 2 परतों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक जो है गोलाकार दर्पण और जो है पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में जो है -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है, तो ऐसी परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा जो सत्य होने की संभावना है। तो कौन इससे जो सत्य होने की संभावना है, तो ये हो जाएगा यानी जो सी है, यानी दोनों अवतल जो होने की संभावना जो है सही है। अगला क्वेश्चन है प्याज में निम्नलिखित में से यानी किसमें जो है खाद यानी जो है जमा होता है। तो प्याज में जो खाद जो जमा होता है किसमें जमा होता है, तो ये हो जाएगा यानी उसका जो सल्क पत्र है उसी में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी जो है सीधे यानी किससे संदर्भित नहीं होते। तो गर्मी जो है सीधे जो है यानी किससे संदर्भित नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जो थर्मल ऊर्जा का जो है मापन जो है ये सीधे नहीं होता है। ध्यान रखिएगा न्यूटन के जो है यानी कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होते हैं, यानी सूक्ष्म कणों के रूप में उत्सर्जित होते हैं। और हाइगेंस ने कहा कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश में संचरण तरंग गति के रूप में होता है, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है आणविक सूत्र क्या होता है। तो बताइए ब्लीचिंग जो पाउडर है इसका आणविक सूत्र कहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका आणविक सूत्र, तो इसका होता है CaOCl जो है 2 जो है इसका यानी सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ध्यान रखिएगा ये ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है जब यानी बुझे हुए चूना में, यानी बुझे हुए चूना कहेगा तो CaOH होल ट्वाइस, इसमें यानी क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित किया जाता है, तब जो है यानी ये CaOCl2 जो है यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है कि समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। तो समुद्र में पलवन करते हुए जो आइसबर्ग है उसका कितना भाग जो समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो ये हो जाएगा यानी 1/10 जो है यानी इतना जो भाग ऊपर होता है। और ध्यान रखिएगा पलवन का जो सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, तो आर्किमिडीज के द्वारा जो है पलवन का सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा नहीं है। तो जैव सेल कहेगा कौन सा है, तो जैव सेल हो जाएगा यानी जो कोयला है ये जैव सेल है, कोयला पेट्रोलियम क्या है ये सब क्या है जैव सेल है। अगला क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होती है। जब कोई यानी चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसमें गतिज ऊर्जा और साथ में स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, भी ध्यान रखिएगा। और ये भी कह सकता है कभी कभी आता है क्वेश्चन कि उड़ते हुए जो है वायुयान तथा उड़ती हुई चिड़ियाओं में किस प्रकार की गति होती है, तो इन दोनों में जो है गति तथा स्थिति दोनों होता है। उड़ती हुई चिड़िया में भी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा ये भी होती है, और उड़ती जो हवाई जहाज है उसमें भी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है कि पौधा जो है कोशिका का यानी पावर हाउस किसे मतलब कहा जाता है। तो पौधे कोशिकाओं का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन किसी में नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है कि वर्षा की बूंद जो है कि गोलाकार आकृति के कारण क्या है। यानी वर्षा की बूंद जो गोलाकार जो होता है उसका क्या कारण है, तो उसका कारण हो जाएगा यानी उसका जो पृष्ठ तनाव है उसी की वजह से जो वर्षा गोलाकार होता है। तो पृष्ठ तनाव किसी में नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रतिरोध यानी कुंडलियाँ किसकी होती है। अच्छी जो प्रतिरोध कुंडलियाँ जो होती है ये किसकी होती है, ये हो जाएगा मैग्नीन का जो है ये बना होता है। और ध्यान रखिएगा मैग्नीन जो बनता है कॉपर मैग्नीशियम और जो है निकेल का ये मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है कि मानव के दोनों कान जो है कुल कितनी हड्डी होती है। मानव के दोनों कान के बारे में बात कर रहा है, एक कान में 3 हड्डी होता है, तो 3 3 6 हो जाएगा, दोनों में 6 हो जाएगा। तो 3 हड्डी कौन कौन होता है, एक होता है मेलियस होता है, इनकस होता है और स्टेपी होता है। स्टेपी जो है सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है कि पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन जो है कब होता है। यानी पौधे में जो अपशिष्ट जो है उत्पादन के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है, तो ये उत्पादन हो जाएगा यानी श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि पेशी जो है यानी अस्थि से
किसके द्वारा संयोजित होती है, यानी पेशी और अस्थि जो है किसके द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि हो जाएगा यानी ये होता है कंडरा या टेंडन, ये कंडरा या टेंडन ये दोनों जो एक ही चीज़ है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है कि जर्मन जो है इंजीनियर रुस्का तथा नल अपने जो है निम्न आविष्कारों के लिए जाना जाता है। तो नल एवं रुस्का के द्वारा किसका आविष्कार किया गया, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जो सूक्ष्मदर्शी है, इसका आविष्कार जो है नल एवं रुस्का के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग जो है किसके कारण होता है, तो क्षय रोग जो होता है ये हो जाएगा यानी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु किसी ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो क्षय रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा जो है क्षय रोग यानी टीबी, क्षय रोग को क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं, तो उससे होता है। अगला क्वेश्चन है वाहन में जो है पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का जो है यानी आवर्धन क्या होता है, इसका आवर्धन जो होता है यानी 1 से कम आवर्धन होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल जो है दर्पण यानी कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण इसमें लगा हुआ रहता है, यानी जो है वाहन के जो पीछे वाला जो है यानी क्षेत्र को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है कौन सा जो है लाभकारी यानी कीट नहीं है, तो लाभकारी कीट कहेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये दीमक जो है ये लाभकारी जो है कीट नहीं है। बाकी लाख कीट लाभकारी होता है, रेशम कीट भी होता है, ये सब क्या होता है यानी लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है कि अणुओं की गति ऊर्जा जो है का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो गति ऊर्जा किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो गति ऊर्जा हो जाएगा वो गैस में होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में होता है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। तो यही 120 क्वेश्चन था। तो आप लोग जो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।